Hello, dear students. Assalamu alaikum. I welcome all of you with the new concept here, that is rainwater harvesting practices in rural and urban areas. Before proceeding towards my topic, I would like to suggest to you that stay at home and stay safe. Work hard in your homes, and along with that enjoy the YouTube lectures. Today we are going to discuss rainwater harvesting practices in rural and urban areas. Rural areas belonging to the areas like villages, ठीक है, far flung areas में रेन वाटर को कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, और अर्बन एरियाज यानी कि सिटीज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस कैसे की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूँगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूरल एरियाज, दैट इज़ विलेजेस. तो ऑलरेडी कल भी मैंने यहाँ पे मतलब आपको थोड़ा बहुत ही एक्सप्लेन किया था कि जो विलेज जहाँ तक गांव गांव की बात है, वहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक है, दैट इज़ एज ओल्ड प्रैक्टिस. ठीक है, स्पेशली इन इंडिया. राजस्थान में अगर हम एंशंट वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स जो है, एंशंट ट्रेडिशनल मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं रूरल एरियाज़ में. जिसमें अगर रूरल एरियाज़ की बात करेंगे हम, अगर रीजन वाइज हम बात करेंगे, रीजन वाइज, ठीक है, कहाँ कहाँ पे किस किस स्टेट में रीजन वाइज की बात करेंगे. अगर हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान, ठीक है, तो राजस्थान में जो एंशंट वे ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, वहाँ पे खादिन होता है क्रॉपड एरिया. ठीक है, क्रॉपड एरिया वायर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू बी डन. खादिन्स क्रिएट किए जाते हैं, टैंक्स क्रिएट किए जाते हैं, और आपके नादिस क्रिएट किए जाते हैं. नादिस, these are the rainwater harvesting structures which are practiced, which are to be done in order to harvest the rainwater. ठीक है, तो अगर महाराष्ट्र की, ये तो राजस्थान की बात है. महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में बंधारस बंधारस एंड तालस, ठीक है, क्रिएट किए जाते हैं. राज्य यानी कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में. ठीक है, महाराष्ट्र में कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो तैयार किए जाते हैं, वो है बंधारस एंड तालस. ठीक है, तालस. तो मध्य प्रदेश की बात अगर हम करेंगे, मध्य प्रदेश के गाँव की, एमपी, मध्य प्रदेश के गाँव में क्या तैयार किया जाता है, दैट इज़ बंदेस और बंडिस, यू कैन से. बेसिकली इट इज़ बंदिस, यहाँ पे एच है, बंदिस इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है. तो वो क्रिएट किए, उत्तर प्रदेश में भी यही है, बुंदिस, एमपी एंड यूपी. ठीक है, वहाँ पे बुंदिस क्रिएट किए जाते हैं. तो यहाँ अगर हम विलेजेस ऑफ बिहार की बात करेंगे, बिहार, तो बिहार में अहारस एंड पाइनस, मैंने कल भी बोला था, अहारस पाइनस क्रिएट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वाटर. हिमाचल प्रदेश में कुलिस तैयार किए जाते हैं. हिमाचल प्रदेश में कुलिस तैयार किए जाते हैं, कुलिस. ठीक है, कुलिस तैयार किए जाते हैं इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन. जम्मू एंड कश्मीर में पॉन्ड्स, J&K में पॉन्ड्स के थ्रू जो है रेन वाटर हार्वेस्ट किया जाता है. इसी तरह तमिलनाडु की बात करेंगे तो वहाँ पे इरिस है और टैंक्स. केरला की बात करेंगे तो सरनगम्स है. कर्नाटका की बात करेंगे तो वहाँ पे कटास तैयार किए जाते हैं इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट द रेन वाटर. दीज आर द रेन वाटर harvesting structures which are to be established in order to harvest the rain. ठीक है, rain water. ठीक है, we will now describe a traditional rain water harvesting system for agriculture. अगर
एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस की जाती है तो ट्रेडिशनल वे में इसमें एक और एग्जांपल जो है, एक एग्जांपल है, वेल नोन एग्जांपल जो है, दैट इज खादिन तैयार किए जाते हैं। ठीक है, खादिन। हाँ, रूरल एरियाज की रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे यू नो की बात कर रही है, कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको बोलते हैं खादिन। ठीक है, खादिनस, खादिनस। स्पेशली खादिनस राजस्थान में मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं फॉर द हार्वेस्टिंग ऑफ द रेन वाटर। ये जो खादिन होता है ये किस पर्पज़ के लिए, फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए वो तैयार किया जाता है। ठीक है, वी विल नाउ डिस्क्राइब a traditional rainwater harvesting system for agriculture purposes and that is known as खादिन which is used in especially in राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये खादिन तैयार किए जाते हैं राजस्थान, राजस्थान में। ठीक है, तो जहाँ तक राजस्थान की बात है, द मेन फ्यूचर ऑफ द खादिन, ये खादिन होता क्या है बेसिकली, ये यहाँ पे अगर एलिवेशन कैचमेंट एरिया, यहाँ पे ये वाला एरिया कैचमेंट है। ठीक है, कैचमेंट एरिया, दीज आर एट हाई एलिवेशन, लेकिन लोअर एलिवेशन में एक स्पेस जो है, जो लोअर एलिवेशन में स्पेस स्पेस जो बनती है उसको खादिन बोलते हैं। ये क्रॉप्ड एरिया होता है खादिन। ठीक है, खादिन क्रॉप्ड एरिया होता है। ये कैचमेंट एरिया इज एट हायर एलिवेशन बट एट लोअर एलिवेशन क्रिएट स्पेस की जाती है। ठीक है, उसको खादिन बोलते हैं। यहाँ क्रॉप्ड एरिया, क्रॉप्ड एरिया होता है। ठीक है, क्रॉप्ड एरिया, यहाँ से अपर एलिवेशन से पानी आता है। ठीक है, अपर एलिवेशन से पानी आता है तो यह जहाँ अकोमोलेट और स्टोर होता है, कलेक्ट होता है इस लोअर एरिया में। ठीक है, इस शैलो एरिया में ये जमा होता है। तो when rain water is collected here, ठीक है, it will seep into the ground, यहाँ से वो seep down करेगा ग्राउंड में है। ठीक है, अंडरग्राउंड, देन क्रॉप्स विल ग्रो ऑन दिस लैंड, यहाँ पे फिर क्रॉप्स उगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में ये कैचमेंट एरिया है विच resides at higher elevations but at lower elevations a space is created in which water is collected। ठीक है, रेन वाटर इज कलेक्टेड, वहाँ से वो सीप डाउन करता है फिर अंडर अंडर द सॉइल सरफेस। ठीक है, सीप डाउन करेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे क्रॉप्स को उगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड में ये कैचमेंट एरिया है, दूसरी साइड में यहाँ पे जो है लोअर साइड जो होता है इसका, यहाँ पे एक बंड तैयार किया जाता है। ठीक है, एम्बैकमेंट, अर्थन एम्बैकमेंट तैयार की जाती है दूसरे साइड से, अर्थन एम्बैकमेंट, ताकि वाटर जो रेन वाटर हमने यहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ से यहाँ वो यानी कि फ्लो ना हो जाए। ठीक है, इसकी फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए, ये एस्केप ना हो जाए, इसकी फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक बंड, अर्थन एम्बैकमेंट तैयार किया जाता है। उसकी 100 मीटर भी लेंथ हो सकती है, 100 मीटर टू 300 मीटर्स तक इसकी, इस अर्थन एम्बैकमेंट की जो है लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जिट, थोड़ा बहुत ओवरफ्लो जो एक्सेस वाटर होता है वो यहाँ से एक एग्जिट इसको रखा जाता है। तो यहाँ से वो निकल जाता है एक्सेस वाटर ऑफ दिस खादिन। ठीक है, और क्रॉप्ड एरिया से बाहर एक्सेस वाटर आता है, एक्सेस जो है रेन वाटर आता है वो यहाँ पे उसको अलो किया जाता है इनटू दिस रीजन। ये इस वाले रीजन पे एक कुआं तैयार किया जाता है, यानी कि शैलो डग वेल, वेल यानी कि जिसको एक कुआं खोदा जाता है, लेकिन उसकी जो है हाइट होती है बहुत कम होती है, तो उसमें वो एकोमोलेट होता है। ये भी यहाँ पे शैलो एरिया में उसको क्रिएट किया जाता है, तो उसको डगवेल बोलते हैं। ठीक है, शैलो डगवेल, शैलो डग वेल, तो उसमें वो एक्सेस फ्लो हो जाता है। तो वेल से भी मतलब फिर वो पानी जो है सीप डाउन करता है अंडर द सॉइल सरफेस एंड इट इंक्रीजेज द व्हाट वी कॉल इट होलार्ड कंटेंट ऑफ द सॉइल। ठीक है, होलार्ड कंटेंट ऑफ द अर्थ, फिर वो ट्यूबवेल को रिचार्ज करता है, बाकी
अंडरग्राउंड वाटर टेबल यानी कि ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन रखता है, बाकी चीज़ें तो सपोर्ट करता है, फैसिलिटेट करता है क्रॉप ग्रोथ ऑफ क्रॉप वेजिटेशन भी, ठीक है। तो ये है खाद्यान्नस। खाद्यान्नस क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर ट्रेडिशनल खाद्यान्नस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स यानी और एंशंट स्ट्रक्चर्स विच आर टू बी क्रिएटेड स्पेशली इन द राजस्थान, ठीक है। राजस्थान पे क्रिएट किए राजस्थान में के गाँव में ज़्यादातर ये क्रिएट किए जाते हैं खाद्यान्नस। तो खाद्यान्न किस लिए क्रिएट किए जाते हैं? फॉर हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि हायर एलिवेशन पे जो कैचमेंट एरिया रहता है वहाँ पे मतलब जो है पॉपुलेशन वगैरह रहती है, कहाँ हाउसेस होंगे बाकी चीज़ें, लेकिन वहाँ से जो इसका लोअर डाउन जो लोअर कैचमेंट एरिया होता है, ये तो हायर रिचेस होते हैं, लोअर रिचेस में स्पेस तैयार की जाती है, उनको खाद्यान्न बोलते हैं, वो क्रॉप्ड एरिया होता है, उसमें वाटर जमा किया जाता है, उसमें पानी को जो बारिश का पानी है उसमें उसको जमा किया जाता है। तो पानी को जब जमा करते हैं तो साथ में लोअर साइड में वहाँ पे एक एम्बैंकमेंट तैयार किया जाता है, जो मिट्टी का बना हुआ होता है एम्बैंकमेंट, ठीक है, ताकि यहाँ से पानी एस्केप ना करे, ठीक है, एस्केप आउट ना हो जाए पानी। तो एम्बैंकमेंट तैयार किए जाते हैं 100 मीटर्स टू 300 मीटर्स तक, लेकिन एक एग्जिट भी रखा जाता है फॉर एक्सेस ऑफ फॉर यानी कि आउटफ्लो फॉर एग्जिट ऑफ द एक्सेस वाटर, यानी कि जो अगर ये जो पूरा फिल होता है ये शैलो एरिया, उसके बाद जो एक्सेस वाटर होता है, एक्सेस रेन वाटर होता है, उसको अलाउ किया जाता है थ्रू एन एग्जिट, एंड एग्जिट को कहाँ पे फ्लो किया जाता है? इनटू दिस लोअर एरिया वेयर डग वेल्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, यानी कि वहाँ पे इनके कुएं बनाए जाते हैं जिनकी जो है वो शैलो होते हैं, उनका जो उतने डीप नहीं होते हैं, तो उस कुएं में वो जमा होता है, ठीक है। तो दैट अल्टीमेटली सपोर्ट्स दे यानी कि क्रॉप प्लांट ग्रोथ। तो दूसरा क्या है कि ट्यूबवेल्स को भी रिचार्ज करता है। नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस खाद्यान्नस इज इट मेंटेन्स द अंडर ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है, और ग्राउंड वाटर टेबल को मेंटेन बैलेंस रखता है ये, दैट इज खाद्यान्नस। नाउ हम बात करेंगे कि मेथड्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस इन cities or urban areas, we can say, ठीक है, urban areas। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन अर्बन एरियाज। तो जहाँ तक सिटीज़ की बात है, सिटीज़ में क्या होता है? सिटीज़ में आप देखोगे कि वहाँ पे पेवमेंट, शाबाश, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस इन अर्बन एरियाज, दैट इज सिटीज, ठीक है, सिटीज। विलेजेस की बात करेंगे तो वहाँ पे सिंपली अमांडस तैयार किए जाते हैं, बुंदिस तैयार किए जाते हैं, टालकस, पाइनस और खाद्यान्नस एक्स्ट्रा ट्रेडिशनल मेथड था। लेकिन अब सिटीज़ की बात है, वहाँ पे क्या है, जो एरिया होता है, लैंड एरिया होता है, दैट इज कवर्ड, मोस्ट ऑफ द लैंड एरिया इन सिटीज इज कवर्ड बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वहाँ पे कंक्रीट पेवमेंट्स होते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स इज मोस्ट ऑफ द एरिया इज कवर्ड बाय बिल्डिंग्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, concrete pavements, concrete pavements, मेटलिड रोड्स, ठीक है, और मेटेलिक रोड्स, मेटालिड रोड्स एक्स्ट्रा, ठीक है, मेटलिड रोड्स एक्स्ट्रा। लेकिन कम ही जो स्पेस बचती है किस चीज़ के लिए? जहाँ पे डायरेक्टली फॉल होता है रेन वाटर, ठीक है, रेन वाटर कम स्पेस होती है, ओपन स्पेस बहुत कम होती है सिटीज़ में, जहाँ पे वो अब फॉल करता है रेन वाटर, ठीक है। रेन वाटर तो पूरे एरिया में पड़ता है, चाहे सिटी हो चाहे ये विलेज हो आपका, लेकिन
as the space or available space of the earth is concerned, land is concerned, वो कहाँ पे अर्बन एरियाज और सिटीज़ में बहुत कम अवेलेबल होती है, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग्स ज़्यादा होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो बिल्डिंग्स भी ज़्यादा होती है, वहाँ पे कंक्रीट पेवमेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे यू कैन सी द मेटल रोड्स, ठीक है। तो जो अवेलेबल स्पेस फॉर देयर रेन वाटर जो होती है, जहाँ से रेन वाटर फिर सीप डाउन करेगा इनटू द सॉइल, वो बहुत कम होती है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या है, ओनली वेरी लिटिल रेन वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड नेचुरली अगर हम बात करेंगे, बहुत ही कम पानी सीप डाउन करता है इनटू द सॉइल, ठीक है, इनटू द सॉइल और इनटू द लैंड। तो वहाँ पे ग्राउंड वाटर जो टेबल है वो मतलब मेंटेन, उसकी ग्राउंड वाटर टेबल में जो पानी है, बारिश का पानी है, वो बहुत, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है एज कम्पेयर टू विलेज ग्राउंड वाटर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, ग्राउंड वाटर इन केस ऑफ विलेजेस। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ अलग सी टेक्निक की जाती है इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट दिस रेन वाटर, ठीक है। कैसे, यहाँ पे पर्कुलेशन पिट्स तैयार किए जाते हैं, और उनके साथ साथ ये जो है, एक तो पर्कुलेशन पिट है, दूसरा रिचार्ज रिचार्ज वेल्स तैयार किए जाते हैं। तो पर्कुलेशन पिट क्या होता है यहाँ पे, अगर सिटीज़ की बात करेंगे, ये सपोज मानो ये आपकी लैंड सरफेस है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड ग्राउंड लेवल, ये अबोव द सरफेस, ये लेवल अंडरग्राउंड है, ये फिर ये वाला एरिया जो है अंडरग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे बारिश आ जाएगी, रेन वाटर फॉल्स ओवर दिस सरफेस, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये यहाँ पे रेन वाटर है, सपोज आई विल शो यू लाइक दिस, ये रेन वाटर फॉल होता है इस सरफेस पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे एक पिट तैयार किया जाता है, उस पिट को बोलते हैं पर्कुलेशन पिट। ये वाला पिट जो है पर्कुलेशन पिट, इस पे क्या किया जाता है, इस पे स्लैब डाली जाती है, कंक्रीट स्लैब, या तो कशर पर स्लैब वन, इट इज नॉट स्लैब, इट इज स्लैब, ठीक है, स्लैब, कंक्रीट स्लैब, इस पे मतलब इसको ऊपर कंक्रीट स्लैब से ढका जाता है, ठीक है। ये तो पर्कुलेशन पिट है आपका, इसको पर्कुलेशन पिट बोलते हैं, पर्कुलेशन पिट, ये पर्कुलेशन पिट है। यहाँ पे पोर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, पोर्स, ये पोर है, ठीक है, पोर। तो जब पानी यहाँ से जब रेनफॉल होती है, तो बारिश का पानी ज़मीन की सतह पे आ जाता है, जस्ट लाइक ओवर द ग्राउंड लेवल, ठीक है। वहाँ से वो सीप डाउन करता है इनटू दिस पीट थ्रू दिस माइनर पोर्स, ठीक है, यहाँ पोर्स के थ्रू यहाँ पे आता है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ पे जमा होता है रेन वाटर। लेकिन इस पर्कुलेशन पिट में क्या किया जाता है, यहाँ पे नीचे जो जो इसकी जो है बॉटम होता है, वहाँ पे कुछ फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिक्स, ये even फ्रैगमेंट्स ऑफ ब्रिक्स था उन्हें, यानी कि ब्रोकन ब्रिक्स, ये आपका ब्रोकन ब्रिक्स है, यहाँ पे ब्रोकन, यहाँ पे आप लिखूंगा ब्रोकन ब्रिक्स है, ब्रोकन ब्रिक्स। उसके ऊपर जो है यहाँ पे कोर्स ग्रेवल, ग्रेवल होता है, उसको आप बाजरी भी बोलते हैं, बाजर या संकर्ष पर बाजर से बने, ये ग्रेवल रहती है। उसके बाद सैंड, ठीक है, यहाँ पे सैंड, चलो इसको ऐसे दिखाएंगे हम, ये सैंड है, तो ऊपर से वो बारिश का पानी जो है अकोमोडेट होता है। ये ब्रोकन ब्रिक्स है, यहाँ पे ये जो सेकंड वाली जो सब लेयर जो है वो ग्रेवल की है, ग्रेवल। नेक्स्ट जो है दैट इज सैंड, कोर्स सैंड,
कोरस सैंड, ठीक है। यहाँ पे वाटर फिल्टर होता है, दैट इज पर्कुलेशन पिट हियर, कोरस सैंड, ब्रोकन ग्रेवल और ब्रोकन ब्रिक्स रहते हैं इसमें। जब पानी यहाँ पे अकोमोलेट होता है वो फिल्टर डाउन होता है, उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से एक पाइप अलाउ की जाती है, पाइप, यानी कि उसको आउटलेट पाइप बोलते हैं, आउटलेट पाइप। इसी थ्रू यहाँ पे जो अकोमोलेट कलेक्टेड जो रेन वाटर है उसको यानी कि डिस्चार्ज किया जाता है इनटू, किसमें, इसको डिस्चार्ज किया जाता है इनटू सेकंड पिट, दैट इज नोन एज रिचार्ज वेल, रिचार्ज वेल, ठीक है। इस रिचार्ज वेल को स्लैब से पूरा कवर, कंक्रीट स्लैब से पूरा कवर किया जाता है, स्पेशली एट दैट रीजन वेयर देयर इज outlet pipe, where outlet pipe enters into this pit and this is known as recharge well, इसको रिचार्ज वेल बोलते हैं, ठीक है, रिचार्ज वेल। तो इस रिचार्ज वेल में पानी एकोमोलेट होता है। इसके क्या डायमेंशंस रहते हैं, ये इसके डायमेंशंस होते हैं 1 मीटर तक, ये उसकी जो चौड़ाई होती है, और लंबाई जो इसकी होती है दैट इज़ अप टू 3 मीटर्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 3 मीटर्स तक इसको इसकी डेप्थ है, और हाइट इज़ 3 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस वेल इज़ 1 मीटर, ठीक है। ये जो वेल है उसको रिचार्ज वेल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो पानी रेन वाटर जो इसमें अकोमोलेट होता है पर्कुलेशन पिट में, इसको छोड़ा जाता है इन दिस वेल एंड दैट इज रिचार्ज वेल, ये इस वेल को रिचार्ज करता है, दैट इज व्हाई इट्स नोन एज रिचार्ज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जो सॉइल सरफेस फिर रहती है, यहाँ पे तो होगी सॉइल सरफेस, तो यहाँ से जब एकोमोलेट पानी होता है, बारिश का पानी इसमें जो एकोमोलेट होता है, तो उसके बाद पानी जो है सीप डाउन करता है अंडर द सॉइल, ये नीचे आ जाएगा अंडर द थ्रू द सॉइल एंड ग्राउंड अंडर, ये जो ग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इन दिस वे यहाँ ये कंस्ट्रक्शन, ये जो कंस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं इस तरह, ये सिटीज़ में तैयार किए जाते हैं। क्या होता है इसमें, यहाँ पे 2 पिट्स हैं, एक तो है आपका पर्कुलेशन पिट, दूसरा है आपका ये ना रिचार्ज वेल, ठीक है। पर्कुलेशन पिट सॉइल सरफेस पे ही क्रिएट किया जाता है, उस पे उसको स्लैब से कवर किया जाता है एक्सेप्ट एट द पोर्स, ठीक है। वहाँ पे पोर्स क्रिएट किए जाते हैं ताकि वहाँ से ये जो बारिश का पानी है वहाँ से नीचे आ जाएगा, तो एकोमोलेट होगा इस वाले पिट में, उसको बोलते हैं पर्कुलेशन पिट। यहाँ से पानी जो है वो पर्कुलेट डाउन होगा, यहाँ से लेयर, फर्स्ट वाली लेयर दैट इज कोर्स सैंड हियर, उससे पर्कुलेट होगा थ्रू ग्रेवल, बॉजरी, और फिर वो पास करेगा ब्रोकन ब्रिक्स, वहाँ से फिल्टर होकर जाएगा और रिचार्ज करेगा इस वाले पिट को, उसको रिचार्ज वेल बोलते हैं। वो यानी कि पर्कुलेशन पिट के हाइट से नीचे उसको बना क्रिएट किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, ताकि इजीली यहाँ से पानी जो है एकोमोलेट होके फिर डिस्चार्ज होगा उस वाले पिट में, रिचार्ज वेल में, ठीक है। तो पानी कहाँ से अलाउ किया जाता है, पर्कुलेशन पिट से पानी अलाउ किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है इनटू रिचार्ज वेल थ्रू ए पाइप दैट इज नोन एज आउटलेट पाइप, ठीक है। तो इस वाले जो ये जो नेक्स्ट वाला जो पिट है आपका रिचार्ज वेल बोलते हैं, इसकी जो डायमेंशंस होती है 1 मीटर ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है इसकी 3 मीटर्स, अप टू 3 मीटर्स तक, ठीक है। तो इसको ऊपर कवर किया जाता है थ्रू ए कंक्रीट स्लैब, और except at one point where it receives the outlet pipe from the percolation pit, यहाँ से जो पानी अकमलेट होता है रेन वाटर, तो वो सीप डाउन करता है ग्रेजुअली, वो सीप डाउन करता है अंडर द सॉइल सरफेस, और फिर वो ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रखता है, और साथ साथ में जो है फिर वो रिचार्ज करते हैं दूसरे ट्यूबवेल्स में। जब किसी जगह ट्यूबवेल खोदा जाता है, तो ट्यूबवेल्स में पानी कहाँ से आता है, थ्रू दिस ग्राउंड वाटर, और ग्राउंड वाटर टेबल जो होता है मेंटेन अंडर द सॉइल सरफेस, उसी से वाटर जो है आता है, मतलब ये ट्यूबवेल्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे कोल एंड पेट्रोलियम एज नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है।